ये है डिलोंगी की एस्प्रेसो मशीन और इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। मॉडल टाइप है इसकी EC685 और ये सिंपल 1 ग्रुप के साथ है। इसमें आपको एस्प्रेसो भी बन सकती है, कैपुचिनो भी बन सकती है, लाटे भी बन सकता है, क्योंकि इसके साथ स्टीम पंप भी है जो कि आप लाटे आर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें 4 डिफरेंट कलर आते हैं, ब्लैक, सिल्वर, मैरूनिश रेड और ये भी सिल्वर में है, लेकिन 2 सिल्वर के शेड है, एक थोड़ा डल में है और एक थोड़ा ब्राइट उस साइड पे है, ब्राइट साइड पे है। बाकी मैं आपकी इसके अंदर से स्पेसिफिकेशन और चीज़ें दिखा देती हूँ। मैं वीडियोस तो मैंने इसकी देखी हैं, रिव्यूज़ और बाकी सारी चीज़ें, और जब मैं रेकी करी थी नया ख़रीदने के लिए फॉर होम यूज़, तो इसको खोल के भी चेक कर लेते हैं। ये डिलोंगी जो है इटली की कंपनी है वैसे बेसिकली, अगर आप इसको सर्च करना चाहें। इनके फुली ऑटोमेटिक भी आते हैं मॉडल्स, सेमी ऑटोमेटिक भी आते हैं और जो टोटली मैनुअल है वो भी आते हैं। अच्छा जी, ये इसकी बुकलेट है, सेटअप किस तरह करना है इसको, किस तरह से आपने फर्स्ट टाइम जब यूज़ करना है तो किस तरह से करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको जो पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं इस मशीन को, तो आपने इसमें डायरेक्ट कॉफ़ी फ़ौरन नहीं बना लेनी है। आपने इसका टैंक फिल करना है, वाटर टैंक, और पहले से वाटर एक्सट्रैक्ट करना है ताकि एक दफ़ा वो गो थ्रू कर जाए मशीन। उसके बाद सेकंड टाइम जब आप करेंगे, वो एक दफ़ा प्रोसेस हो गया, पानी इसमें से निकल आया, एक उसकी सफाई समझ लें एक तरह से हो जाती है। उसके बाद फिर आपने अपनी एस्प्रेसो, आप ग्राइंडेड कॉफ़ी यूज़ करें या आपने ग्राइंडर रखा हुआ है, आप बीन्स यूज़ करना चाह रहे हैं फ्रेश करके, वो आप जैसे भी आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। ये इसका पोर्टा फिल्टर है और 2 एस्प्रेसो शॉट्स भी इसमें से आराम से आप निकाल सकते हैं। वैसे मुझे पर्सनली जो है वो बॉटमलेस पोर्टा फिल्टर पसंद है। उसमें ये है कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एस्प्रेसो, स्पेशली जब आप बना रहे हैं। कॉफ़ी भी आपकी डिपेंड करती है कि कितनी पुरानी कितनी नहीं है, फ्रेश बीन्स आपने ग्राइंड किए हैं, आपने प्री मेड लेके रखी हुई है। बट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हैवी है, और इसके जो ये अंदर बास्केट्स हैं ये भी चेंज हो जाती हैं। अभी इसमें ऑलरेडी एक लगी हुई है, इसके अलावा एक ये बास्केट है इसके अंदर, और एक ये बास्केट है, तो मतलब एक लगी हुई है और उसके अलावा 2 बास्केट्स हैं हमारे पास। अगर आप ये चेंज करना चाह रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप बॉटमलेस लें। उसकी नीचे जाली होती है, इस तरह से 2 अलग फिल्टर नहीं होते, और उसमें एक्सट्रैक्शन अच्छे तरीके से होती है। इसके अलावा टैंपिंग के लिए ये है हमारे पास, मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। ये हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप, क्योंकि मैं भी अभी बाद में ऑर्डर करूँगी, कि आप स्टील मेड हैवी डोज जो आपका होता है एक वो लें, जो कि बेसिकली आप जब टैंप करेंगे कॉफ़ी डाल के तो उसमें हेल्प करता है उसको लेवलिंग में। ये भी करेगा, ऑब्वियसली आप कॉफ़ी डालेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये भी एक हद तक कर देगा, लेकिन सिंस ये प्लास्टिक है तो अगर आप परफेक्ट कप ऑफ एस्प्रेसो चाह रहे हैं तो इससे भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि आप स्टेनलेस स्टील ऑर्डर कर लें टैंपिंग के लिए, इस मटेरियल का बना हुआ। ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको मिल सकता है, आप देख सकते हैं वहाँ से। इवन पाकिस्तान में भी अब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड शुरू हो गया। तो ये जो है, अब हम कॉफ़ी मशीन इटसेल्फ इसको खोल लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। ये डी स्केलिंग के लिए यूज़ होता है। इसकी आपकी कॉफ़ी मेकर को आपने साफ़ भी रखना है, आपने देखना है कि उसमें उसका जो फ्लेवर निकल रहा है वो सही तरीके से निकले। एस्प्रेसो बना रहे हैं आप, कैपुचिनो बना रहे हैं, क्योंकि जब ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ होती है या ज़्यादा अरसे के लिए नहीं यूज़ होती, आइडल पड़ी रहती है, तो उसमें जंग लगने का ख़तरा होता है, डिफरेंट केमिकल्स अंदर डिफरेंट पैदा हो जाते हैं, उसकी वजह से आपकी कॉफ़ी की वो उसमें फ्रॉथीनेस नहीं आती है।
ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इमिडिएटली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर फ्यू मंथ्स यू कैन यूज़ दिस। और इसकी भी प्रॉपर डिटेल में उन्होंने ये बुकलेट में बताया हुआ है कि आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी ट्रे डिटैचेबल है, दिखा देती हूँ लगा के। ये है जी हमारी एस्प्रेसो मशीन। डिलोंगी बहुत अच्छी कंपनी है, और इसमें ये है जी, इसका ट्रे है, ये डिटैच हो जाती है और दोबारा फिक्स भी हो जाती है। यहाँ पे भी स्टिकर लगा हुआ है इसके नीचे, ये कि ऊपर वाली जो यहाँ पे है आपको दिखा दें, ये जो ग्रे वाला है ये भी ऊपर से डिटैच हो जाता है। जब इसमें पानी ड्रिप करता रहता है, कॉफ़ी ड्रिप करती रहती है, उसके अंदर एक ये रेड इसमें वो है वार्निंग के लिए इन्होंने एक छोटा सा प्लास्टिक का एक होल्डर रखा हुआ है, ऊपर आ जाता है वो, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा हाँ अब इसमें अब इसको खाली करने का टाइम आ गया है। इसके अलावा ये इसके बटन्स हैं, सिंगल कप के लिए है, ऑन भी यहीं से जब आप करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से ये ऑन होती है बेसिकली, ये इसका पावर बटन, सॉरी ये इसका पावर बटन है। और ऑन करने के बाद यहाँ से इसका एक कैपेचिनो अगर आपने शॉट निकालना है वो निकलेगा, डबल एस्प्रेसो आपको, सॉरी कैपेचिनो नहीं एस्प्रेसो शॉट निकालना है तो यहाँ से डबल चाहिए, तो यहाँ से ये स्टीम के लिए। और ये साइड पे आपको इसका ये नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली प्रेशर के लिए है। जब आप ये वॉन्ड यूज़ कर रहे हैं स्टीम के लिए तो दिस इज़ फॉर दैट कि आपने किस तरह से करना है। यहाँ से स्टीम का बटन दबा के, और इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, एक हॉट मिल्क की है, एक कैपेचिनो की है। तो ये अगर आप इसको नीचे करेंगे तो कैपेचिनो, ऊपर है तो हॉट मिल्क। और मेक श्योर कि आप इसको यहाँ से ना पकड़ें, हमेशा यहाँ से हैंडल करें क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। और इसके अलावा इसके वाटर फिल्टर है पीछे, ये 1.5 लीटर है अराउंड। तो ये वैसे डिटैच भी हो जाता है यहाँ से इस तरह, ठीक है। जब आपने इसको धोना है और अच्छी तरह से धो के फिर यूज़ करें, ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद उसमें पानी भरें। पानी आपने जब भरना है तो आपने इसमें नलके का पानी नहीं भरना, या तो वो फिल्टर वाला पानी हो या बॉटल्ड वाटर ले लें, क्योंकि अगर आप नलके वाला पानी ले लें उसमें तरह तरह के ज़रात होते हैं, तो इसकी जो अंदर मशीनरी में जब वो प्रोसेस होकर निकलता है इसको ख़राब करता है मशीन को। ऊपर जो है इसके ये जगह आपको नज़र आ रही होगी, ये बेसिकली कप वार्मर है। जब आपने मशीन ऑन की है, आप एस्प्रेसो शॉट बना रहे हैं, अपनी रेडी कर रहे हैं कॉफ़ी वगैरह, यहाँ पे आप अपने कप मग्स रख सकते हैं कि वो प्री हीट हो जाए। क्योंकि जब आप ठंडे मग में कॉफ़ी डालते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में, ख़ास तौर पे सर्दियों में ठंडा टेम्परेचर होता है तो वो कप फ़ौरन ठंडा हो जाता है पड़े पड़े नॉर्मल टेम्परेचर में भी। तो उसमें जब आप कॉफ़ी डालते हैं या जब आप लाटे आर्ट करना चाह रहे हैं, एक फॉर्मिक टेक्सचर चाह रहे हैं, तो वो डी फ्लैट हो जाती है। जो मिल्क आपने स्टीम किया होता है वो फ़ौरन अपनी जो एक सिल्कनेस होती है उसको छोड़ देता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप कप या तो इस पर रख लें, या अगर आप इस पर नहीं रखना चाह रहे हैं, आप भूल गए हैं, तो आप उसको 10 सेकेंड्स में माइक्रोवेव कर लें। कॉफ़ी के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप जो प्री ग्राइंडेड कॉफ़ीज़ आती हैं, कुछ ब्रांड्स हैं जिस तरह से पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर, उनकी ना यूज़ करें, क्योंकि वो आपको वो टेक्सचर नहीं देगा। वो जो एस्प्रेसो में आपको, एस्प्रेसो इटसेल्फ में जो आपको एक सिल्की सी लेयर नज़र आती है, ऊपर एक फ्रॉथीनेस नज़र आती है विदाउट मिल्क, वो आपको नहीं मिलेगी। फिर इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप फ्रेश बीन्स लें और उसको आप ग्राइंड करें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और इस मशीन के साथ भी आप उसको यूज़ करें। इसमें आप डालें, टैप करें। और इसके अलावा मैंने भी 2-3 चीज़ ऑर्डर करनी है। एक तो मैंने बॉटमलेस इसका ऑर्डर करना है फ़िल्टर, इस पर पोर्टा फ़िल्टर लगाने के लिए। और पोर्टा फ़िल्टर के अलावा मैंने डिजिटल स्केल ऑर्डर किया हुआ है। उसमें यह कि आप जब कॉफ़ी डाल रहे हैं तो आप बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ टिंग डालेंगे, उसको ग्राम्स में कैलकुलेट करके डालना ज़रूरी है टू गेट द परफेक्ट शॉट। तो बिटवीन 16 to 18 ग्राम्स इज़ गुड टू स्टार्ट विद, लेकिन आपकी स्ट्रॉन्गनेस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीना चाह रहे हैं, किस तरह से।
लेकिन अब ये है, इसको मैं अब लेके आई हूँ, अभी बिल्कुल नहीं है। इसको मैं स्टार्ट करूँगी, यूज़ करूँगी, एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिव्यू कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरह से और ये किस तरह से चल रही है, कैपुचिनो कैसी बनती है, एस्प्रेसो कैसी बनती है। और जो मैं कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ, कुछ इस तरह के ब्रांड्स हैं जो कि मैं पर्सनली लाइक करती हूँ। अगर आप लोगों को उनके नाम चाहिए हुए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और मैं उनके जो है नाम और लिंक शेयर कर दूँगी।